कभी अपने आप से पूछा है, अगर हम बंदरों से आए तो हमारी पूंछ कहां गई? या फिर भगवान की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? क्या डर ने धर्म को जन्म दिया या धर्म ने डर को? इतिहास कहता है इंसान ने सब कुछ खोज लिया है, लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो हम अब भी जवाब क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों हर सभ्यता, हर युग में इंसान ने ऊपर आसमान की ओर देखा और सवाल किया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों हूं? हमारे पास मशीनें हैं, तकनीक है, लेकिन इन सवालों के जवाब आज भी नहीं है। और यहीं से शुरू होती है इंसान की असली कहानी। वो कहानी जो किताबों में नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे हमारे डीएनए में छुपी है। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के किसी सूखे मैदान में पहली बार होमो सेपियंस ने अपनी आंखें खोली। वो न राजा थे, न संत, न देवता, बस एक प्रजाति थी जो बाकी जानवरों से थोड़ी अलग थी। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं, पर उनके दिमाग में कल्पना थी। यही कल्पना ने उन्हें शिकार से सोचने वाले प्राणी में बदल दिया। बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं हम और चिंपांजी के डीएनए में सिर्फ 1.2% का फर्क है, पर यही छोटा सा फर्क हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। वो छोटा सा फर्क था सोचने की क्षमता। वो समझने लगे कि आग सिर्फ जलाने की चीज नहीं है, बल्कि रोशनी है, और शायद शक्ति भी। यहीं से इंसान का असली विकास शुरू हुआ। डर से खोज तक, खोज से समझ तक, और समझ से नियंत्रण तक। 10,000 साल बाद धरती वही थी, लेकिन इंसान अब वही नहीं रहा। उसने शिकार करना सीखा, पर साथ ही उसने सोचना भी सीख लिया। यह था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, वो पल जब इंसान ने सिर्फ देखना नहीं, बल्कि कल्पना करना शुरू किया। उसने ऐसे जानवर बनाए जो कभी थे ही नहीं, ड्रैगन, देवता, आत्माएं, और फिर उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कहानी कहना उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया, क्योंकि हजारों साल में इंसान अफ्रीका से निकल पड़ा, रेगिस्तान पार किए, पहाड़ चढ़े और बर्फ की धरती तक पहुंच गया। जहां गया वहां अपने निशान छोड़े, गुफाओं में चित्र, पत्थरों पर कहानियां और हवाओं में अपने नाम। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई निएंडरथैल्स से, एक और प्रजाति जो इंसान जैसी थी, पर ज्यादा ताकतवर और अनुकूल थी। फिर भी वो मिट गए और हम बच गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं, सोच थी। हमने एक चीज सीखी, साथ रहना, टीम बनाना, योजना बनाना और भविष्य की कल्पना करना। शायद यही वजह थी कि जहां निएंडरथल्स पत्थर तोड़ रहे थे, वहां होमो सेपियंस समाज बना रहे थे। और देखते ही देखते धरती अब सिर्फ जानवरों की नहीं रही, अब ये इंसानों की दुनिया थी। करीब 20,000 साल पहले धरती पर फैली बर्फ ने सब कुछ रोक दिया था। पेड़ जम गए, नदियां रुक गई और जीवन बस संघर्ष बन गया। पर इंसान ने हार नहीं मानी। उसने आग को नियंत्रण में लिया, जानवरों को पालतू बनाया और धीरे धीरे खेती शुरू की। यही था सिविलाइजेशन का जन्म। मिट्टी की झोपड़ी, अनाज के दाने और परिवार, इन तीनों ने वो नींव रखी जिस पर आज की दुनिया खड़ी है। पर हर विकास के साथ आया एक भ्रम। हम सोचने लगे कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि प्रकृति बस हमें देख रही थी कि कब हम फिर गलती करेंगे। तो क्या हम सच में विकसित हुए हैं, या बस नए कपड़े पहन लिए हैं उसी पुरानी शिकारी के? हम आज भी वही करते हैं, शिकार, लालच, डर, युद्ध, बस नाम बदल गए हैं। सभ्यता ने हमें बुद्धिमान बनाया, पर शायद शांत नहीं किया। हमने आसमान छू पर अपने भीतर झांकना भूल गए। और शायद यही इंसान का सबसे बड़ा रहस्य है। वो जितना जानता है, उतना ही खुद से दूर हो गया है। शायद इसलिए इतिहास के हर युग में, हर धर्म, हर ग्रंथ में एक ही बात कही गई है, खुद को जानो। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेगा, तो उसे ब्रह्मांड को समझने की जरूरत नहीं रहेगी। वो खुद ब्रह्मांड बन जाएगा। मैं हूं मिस्ट्री मंत्रा, और ये थी छुपाए गए सच की कहानी, जहां हर जवाब के पीछे छिपा है एक नया सवाल।